फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की सबसे पहले लिमिटेशंस ये थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ये तो बता दिया कि हीट जो होती है वो फ्लो करती है। जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो पहले हीट नीचे कैसे होती है, हीट ज़्यादा होती है, ऊपर का टेम्परेचर कैसा है, कम होगा। तो मैं हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हीट कैसे फ्लो कर रही है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। बात समझ में आई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये तो बताता है कि हीट कैसे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्यों फ्लो करती है, या हीट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर क्यों फ्लो नहीं कर सकती। वही बात समझ में आ रही है बेटी बात। ये तो बता दिया हीट दे रहे हो सिस्टम को तो वो क्या होगी, हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो तो कर जाएगी वो, लेकिन क्यों फ्लो कर रही है और लोअर टू हायर क्यों फ्लो नहीं कर सकते, उसका कोई इंडिकेटर नहीं था इसमें। नंबर दूसरा ये कहता है कि कंजर्वेशन के नियम से एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डेस्ट्रॉय, इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर मैं वन फॉर्म टू अनदर कर रहा हूं तो अगर मैं अनदर फॉर्म से को चेंज करूं तो दोबारा फर्स्ट फॉर्म वापस क्यों नहीं आती। जैसे कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पोटेंशियल काइनेटिक में क्यों चेंज नहीं हो रही, पोटेंशियल दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है, लेकिन दोबारा वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। मैं किसी को हीट एनर्जी दे रहा हूं, हीट एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी बन गई, अब काइनेटिक एनर्जी दोबारा हीट एनर्जी में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही, वो दूसरी और किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि मैंने एक गन ली, एक गन से एक बुलेट को फायर किया, तो वो बुलेट अगर चल रही है तो बुलेट के पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है। तो जैसे वो एक वॉल के साथ जाके हिट करती है तो वॉल को वो मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में देती है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी मिल गई। तो बताओ जब ये हीट ठंडी होती है तो दोबारा इस बुलेट को चला के वापस गन में क्यों नहीं ले आती, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट नहीं हो जाती, ये किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं है समझ में, थोड़ा समझो इसको बारीकी से। इसी तरह से एक बंदा एक स्कूटी लेके आता है, गाड़ी लेके आता है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और वो जैसे उस काइनेटिक एनर्जी को लेके जा रहा है और उसने वहां से ब्रेक लगाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। उसके ग्राउंड और टायर के बीच में फ्रिक्शन एनर्जी हुई तो उससे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब वो हीट ठंडी होती है तो वो दोबारा गाड़ी को स्टार्ट क्यों नहीं कर देती, क्योंकि उसकी मैकेनिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट नहीं हो जाती, वो किसी और फॉर्म में चली जाती है। उसका कोई मतलब हीट के पास एक डायरेक्शन तो है, रिवर्स डायरेक्शन नहीं है। अगर आप अपने घर से किसी एक रास्ते से यहाँ आ सकते हो, क्या उसी रास्ते से अपने घर जा सकते हो, तो लेकिन हीट क्यों नहीं कर सकती है ऐसा, ये कोई इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन था ही नहीं ऐसा। और नंबर तीसरा कि भाई अगर हम किसी एक सिस्टम को कुछ अमाउंट में हीट सप्लाई करते हैं तो हीट देने से उस सिस्टम में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो एक्सपेंशन में यूज होगी और कितनी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगी। ऐसी कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी कि जो इसे कंट्रोल करे कि मुझे चाहिए एक्सपेंशन ज्यादा, पता चला टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है यार, और मुझे इंटर एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, पता है ज्यादा एक्सपेंशन ज्यादा बढ़ रहा है, और मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा कि एक्सपेंशन कितना हो रहा है और इंटरनल एनर्जी कितनी बन रही है। तो ऐसी कोई इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये थी नहीं उसके अंदर इंटेंसिटी जो बताती है कि इंटरनली कि कितना कितना चेंज होगा। अरे बात समझ में आई। तो ऐसी कोई कंट्रोल वाली कोई चीज थी नहीं इसके अंदर, पता ही नहीं चल रहा था हीट एनर्जी देने से कितना तो एक्सपेंशन हो रहा है और कितना इंटर एनर्जी में वो चेंज हो रहा है। तो दीज आर द सम ऑफ द लिमिटेशंस व्हिच इज बिलोंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस के बारे में बात करूं तो पहली लिमिटेशन ये थी कि भाई हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, समझा गया। बट वाई क्यों, एंड समझा गया, एंड वाई नॉट फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर। नंबर दूसरा क्या थे, वाई द हीट, यस वाई द हीट डोंट कन्वर्ट बैक into same energy after conversion one form to yes अगर A से एनर्जी
एनर्जी ऑफ ए अगर बी में कन्वर्ट हो गई है तो एनर्जी बी से वापस उसी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही है? नहीं है समझ में? नंबर थर्ड, देयर इज नो इंटेंसिव property involved which control the expansion and internal energy। कोई कितना चेंज होगा वो पता ही नहीं चल रहा है इसमें कितना चेंज होना है। उसके बाद इसमें हमारे आते हैं एक नए नाम, दिस इज